ये दुनिया ताकत के खेल से भरी हुई है और अगर आप हर जगह अपनी एनर्जीज लगाते रहेंगे तो आप कभी भी रियल पावर हासिल नहीं कर पाएंगे। असल ताकत बिखरने में नहीं, इनफैक्ट कंसंट्रेट करने में है। अगर आप किसी खजाने की तलाश में हैं तो बेहतर होगा एक ही गहरे चश्मे से पानी निकालें, ना कि मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करते रहें और कहीं भी कामयाबी ना मिले। पावर हासिल करने का एक गोल्डन रूल ये है कि आप किसी एक पावरफुल सहारे को तलाश करें, ऐसा इंसान या सोर्स जो आपको कंटिन्यूसली फ़ायदा दे सके। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 23 की और देखेंगे कि किस तरह कंसंट्रेशन और प्रॉपर गार्डियनशिप ताकत के खेल में आपको आगे ले जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये लॉ आपकी लाइफ में रियल चेंज लेकर आ सकता है। सबसे पहले कंसंट्रेट ना करने का कितना नुकसान हो सकता है, इसको हिस्ट्री की एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। 5th सेंचुरी BC चाइना में वू किंगडम के बादशाह ने मिडिल किंगडम की नॉर्दर्न स्टेट्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी। ये जंग सिर्फ उन इलाकों पर कब्जा करने के लिए ही नहीं थी, इनफैक्ट किंग वू अपनी ताकत और अथॉरिटी को बड़ा करना चाहता था। मिडिल किंगडम सदियों से चाइनीज ट्रेडिशंस एंड कल्चर का सेंटर रही थी और अगर किंग वू इस पर कब्जा कर लेता तो वो फौरन एक अजीम बादशाह बन जाता। जंग के स्टार्ट में किंग वू की आर्मी ने शानदार कामयाबियां हासिल की, बट फिर सिचुएशन खराब होने लगी। एक फ्रंट पर जीतने का मतलब दूसरे फ्रंट पर हार बन जाता। किंग वू के मिनिस्टर और एडवाइजर जो शू ने बादशाह को वार्न किया कि साउथ की एक जंगली स्टेट यू किंग वू की प्रॉब्लम्स को देख रही है और उस पर अटैक करने का प्लान बना रही है। बट किंग वू ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और कहा बस एक लास्ट बिग विक्ट्री के बाद मिडिल किंगडम उसका हो जाएगा। 490 BC में एडवाइजर जू शू ने अपने बेटे को एक दूसरी स्टेट में सेफ प्लेस पर भेज दिया। ये असल में किंग वू के लिए एक इशारा था कि वो जंग के खिलाफ है और समझता है कि किंग वू की ताकत हासिल करने की हद से ज्यादा ख्वाहिशात स्टेट को तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। बट किंग वू को लगा कि ये बगावत है और उसने गुस्से में आकर एडवाइजर जू शू को खुदकुशी यानी सुसाइड का हुक्म दे दिया। जू शू ने बादशाह के हुक्म पर अमल तो किया, बट मरने से पहले वो चीखा, मेरी आंखें निकालकर वू किंगडम के दरवाजे पर लगा देना ताकि मैं बारबेरियन यू की विक्ट्री को अपनी आंखों से देख सकूं। और फिर जैसा जू शू ने प्रिडिक्ट किया था, कुछ ही टाइम के बाद यू की आर्मी ने वू किंगडम पर अटैक कर दिया और जब वहशी फौजियों ने किंग वू के पैलेस को घेर लिया तो उसे अपने मिनिस्टर और एडवाइजर के आखिरी अल्फाज याद आए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस एडवाइजर की आंखें उसे घूर रही हैं। वो इस एम्बैरेसमेंट को बर्दाश्त ना कर सका और उसने भी सुसाइड कर ली। दोस्तों, ये कहानी उन तमाम एम्पायर्स की एग्जाम्पल है जो ज्यादा लालच और हद से ज्यादा एक्सपेंशन और बड़ी होने की वजह से तबाह हो गई। ताकत के नशे में किंग वू ने अपनी आर्मी को कई फ्रंट्स पर बखेर दिया, किसी जगह भी कंसंट्रेट ना कर सका और खुद को वीक और पावरलेस कर लिया। यही गलती एथेंस ने की जब उन्होंने एक आउट ऑफ द वे आइलैंड सिसिली पर कब्जा करने की कोशिश की और अपनी एम्पायर खत्म करवा ली। यही गलती रोमन्स ने भी की जब उन्होंने अपनी एम्पायर को हद से ज्यादा बड़ा कर लिया और फिर हर तरफ से अंडर अटैक आ गए। एक चाइनीज इंटेलेक्चुअल सन जू का कहना है, अगर तुम खतरे में नहीं हो तो बिल्कुल मत लड़ो। ये नेचर का एक प्रिंसिपल है कि जो चीज हद से ज्यादा फैल जाए वो गिर कर तबाह हो जाती है और जो चीज फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अपनी जड़ों से जुड़ी हो वही ताकतवर बनती है। बट जो चीज बिखरी हुई, डिवाइडेड और हद से ज्यादा फैल जाए वो आखिर खत्म हो जाती है। जितना बड़ा गुरूर उतनी बड़ी शिकस्त। दोस्तों, हिस्ट्री की एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से इस लॉ को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक गरीब ज्यूइश एरिया से, जहां रोथस्चाइल्ड फैमिली के सफ़र का आगाज हुआ। उस जमाने में शहर के सख्त लॉज ने ज्यूइश को बाहर की दुनिया के साथ मेल जोल से रोक रखा था। 18th सेंचुरी के एंड में मेयर एम्शल रोथस्चाइल्ड, जो इस खानदान का पहला पैसे वाला इंसान था, उसने ये समझ लिया कि ताकत यूनिटी और कंसंट्रेशन में है
फिर उसने इन दोनों बातों पर अमल किया। ज्यादा लोगों के साथ काम की बजाय सिर्फ थर्न एंड टेक्सिस की फैमिली पर कंसंट्रेट किया और उनके साथ अलायंस बनाया और उनका मेन बैंकर बन गया। और दूसरी तरफ उसने अपना बिजनेस सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को साथ लेकर चलाया, किसी भी बाहर के आदमी को काम में शामिल नहीं किया। साल 1812 में जब मेयर एम्शल मरने के करीब था तो उसने किसी एक को अपना वारिस बनाने की बजाय अपने 5 बेटों को कारोबार दे दिया ताकि वो डिवाइड होने से और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचे रहें। और जब बिजनेस इन 5 भाइयों के हाथ में आ गया तो उन्होंने पूरे यूरोप के फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल करने के लिए अपने बिजनेस एम्पायर को एक्सपेंड किया। नेथन लंदन चला गया, जेम्स ने पेरिस में कदम रखा, एम्शल फ्रैंकफर्ट में रहा, सोलोमोन वियना चला गया और कार्ल नेपल्स में शिफ्ट हो गया। उनका नेटवर्क जितना बड़ा होता गया उतना ही ये खतरा पैदा हुआ कि फैमिली में सेपरेशन या बिखराव ना पैदा हो जाए। बट उन्होंने अपनी कामयाबी को कंटिन्यू रखने के लिए वही स्ट्रेटजी अप्लाई की, यानी यूनिटी और कंसंट्रेशन। वर्थचाइल्ड्स ने यूरोप का तेज तरीन कोरियर सिस्टम बनाया जिसकी वजह से वो खबरों को सबसे पहले हासिल करते और उनकी बेस पे फैसले कर सकते थे। यूं फाइनेंशियल वर्ल्ड में उन्हें एक यूनिक एडवांटेज हासिल हो गया। उनकी इंटरनल खतो किताबत या कॉन्टैक्ट सिर्फ एक खास कोड्स में होता जिसको सिर्फ वो भाई ही समझ सकते थे। साल 1824 में जब जेम्स रोथस्चाइल्ड ने शादी का फैसला किया तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि शादी की सूरत में कोई बाहर से फैमिली में आता और फैमिली सीक्रेट्स चुरा कर ले जाता। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसने अपनी कजन से शादी की और इसके बाद ये फैमिली रूल बन गया कि शादी सिर्फ फैमिली के अंदर ही होगी। जैसे एक घड़ी के पुर्जे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही ये फैमिली एक दूसरे से इंटीग्रेटेड थी। दुनिया को सिर्फ उनके हाथों की हरकत दिखाई देती थी, बैकग्राउंड में क्या होता है किसी को पता नहीं था। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जब बाकी रिच फैमिलीज का डाउनफॉल हो रहा था, रॉथस्चाइल्ड्स ना सिर्फ अपनी दौलत बचाने में कामयाब रहे बल्कि उसे बढ़ाते भी रहे। ये सब सिर्फ एक प्रिंसिपल पर अमल करने का नतीजा था, यूनिटी एंड कंसंट्रेट। दोस्तों, दुनिया पहले से कहीं ज्यादा डिवाइडेड हो चुकी है। मुल्कों के अंदर, पॉलिटिक्स ग्रुप्स में, फैमिलीज में और यहाँ तक के खुद इंसानों के अंदर भी हम मुसलसल डिस्ट्रैक्शन की हालत में हैं। हमारा माइंड किसी एक तरफ ठहरने से पहले ही हजारों साइड्स में खिंचने लगता है। मॉडर्न वर्ल्ड में क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स का लेवल पहले से कहीं ज्यादा है और हम सब ने उसे अपनी जिंदगियों में भी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका सलूशन अपने अंदर एक खास किस्म की तब्दीली है। अपनी थिंकिंग में और अपने एक्शंस में ज्यादा फोकस्ड रहें। नेपोलियन जानता था कि अपनी पावर्स को दुश्मन की कमजोर तरीन जगह पर फोकस्ड करना ही कामयाबी की कुंजी है और यही उसकी मिलिट्री विक्ट्रीज का राज था। उसकी विल पावर और माइंड भी इसी प्रिंसिपल पर बना हुआ था। सिर्फ एक पर्पस पर फोकस करना है, अपने गोल पर टोटल कंसंट्रेट करना है और अपनी इन खूबियों को लेस फोकस्ड और बेध्यान लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना है। ऐसा तीर हमेशा निशाने पर लगता है और दुश्मन को गिरा देता है। कासानोवा 18th सेंचुरी का फेमस राइटर और एडवेंचरर था। अपनी जिंदगी में कामयाबी का राज अपनी इस खूबी को करार देता था कि वो एक ही गोल पर कंप्लीट फोकस कर सकता है और इस गोल पर उस वक्त तक मेहनत करता जब तक वो उसे हासिल ना कर लेता। एक बार वो अपने रिलीजियस ख्यालात की वजह से जेल में चला गया और उसे 7 साल की सजा हो गई। वो वेनिस की सबसे खतरनाक लीड्स जेल में कैद था, ऐसा जेल जहां से पहले कोई फरार नहीं हो सका था। अब उसने अपने माइंड को एक ही मकसद पर फोकस्ड रखा, जेल से फरार, और फिर कई महीने अपनी कोठरी में खुदाई करता रहा। जब तकरीबन काम पूरा हो गया तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उसके कई महीनों की मेहनत जाया हो गई, बट वो डिस्परेट नहीं हुआ और ना ही हिम्मत हारा। दूसरी जगह फिर प्लानिंग की, एक और प्रिजनर को साथ मिलाया और फाइनली फरार हो गया। बाद में उसने लिखा, मैं हमेशा यही यकीन रखता था कि जब कोई इंसान अपने जहन में एक मकसद बिठा ले और खुद को मुकम्मल तौर पर उसमें मसरूफ कर दे तो वो ज़रूर कामयाब होता है, चाहे फिर रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। दोस्तों, ताकत के खेल में आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी होगी, खास तौर पर उन लोगों की जो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं।
एक माइंडलेस इंसान एक से दूसरे बंदे के पास भटकता रहता है, ये सोचते हुए कि सबसे रिलेशन बनाकर वो स्ट्रांग हो जाएगा। बट कॉन्सेंट्रेट के लॉ का एक डेफिनेट रिजल्ट ये है कि अगर आप अपनी एनर्जी को एक प्रॉपर एंड सूटेबल सोर्स ऑफ पावर पर फोकस्ड कर लें तो कम मेहनत करके ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने यही गलती की। वो ये समझता रहा कि अगर वो किसी एक इंसान को बॉस बनाएगा तो आजाद नहीं रहेगा। उसने जेपी मॉर्गन की ऑफर्स को भी ठुकरा दिया जो उसे बहुत मालदार बना सकता था। बट आखिर में टेस्ला की यही आजादी उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। वो किसी एक पावरफुल इंसान पर ट्रस्ट करने की बजाय दर्जनों ताकतवर लोगों के आगे झुकता रहा। वो सब उससे फायदा उठाते रहे बट कोई भी उसे मुकम्मल सपोर्ट देने के लिए तैयार ना था। और जिंदगी के आखिरी दिनों में टेस्ला ने अपनी इस गलती को माना भी। हर दौर के आर्टिस्ट और राइटर्स ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है बट किसी ने भी उसे इतनी शिद्दत से फील नहीं किया जितना 16th सेंचुरी के राइटर पीटर आरिटेनो ने किया। आरिटेनो ने अपनी जिंदगी में बार बार ये इंसल्ट बर्दाश्त की। उसे कभी एक प्रिंस को खुश करना पड़ता तो कभी दूसरे को। आखिर उसने फैसला किया कि वो सिर्फ किंग चार्ल्स V पर कंसंट्रेट करेगा। वो अपनी राइटिंग से उसकी सपोर्ट हासिल करेगा। फाइनली वो इसमें कामयाब हुआ और उसे वो आज़ादी मिली जो किसी एक मजबूत ताकत के साथ जुड़ने से हासिल होती है। माइकल एंजेलो ने ये आज़ादी पॉप जूलियस के साथ हासिल की और गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली के साथ जुड़कर। दोस्तों, जब कोई एक पावरफुल बॉस आपकी लॉयल्टी का आदी हो जाता है तो वो आप पर डिपेंडेंट भी हो जाता है। उसे आपकी आदत हो जाती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आका खुद गुलाम का मोहताज हो जाता है। दोस्तों, ताकत हमेशा कंसंट्रेटेड शक्ल में ही मौजूद रहती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में सिर्फ चंद लोगों के पास ही असल कंट्रोल होता है और अक्सर ये वो लोग नहीं होते जिनके पास बज़ाहिर बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं। पावर गेम में सिर्फ फूल्स ही टारगेट सेट किए बगैर स्ट्रगल करते रहते हैं। आपको ये मालूम करना होगा कि असल पावर किसके हाथ में है और पर्दे के पीछे रियल डायरेक्टर कौन है। जैसे रिचीलियो ने 17th सेंचुरी के स्टार्ट में जब फ्रांस की पॉलिटिक्स अपने अरूज पर थी तो उसने पता चलाया कि असल फैसले किंग लुइस नहीं करता बल्कि उन फैसलों के पीछे उसकी मदर होती हैं। और फिर उसने खुद को किंग की मदर से जोड़ लिया और दरबारियों की लाइन से होता हुआ पावर की हाईएस्ट पीक तक जा पहुंचा। दोस्तों, ताकत हासिल करने के लिए एक बार सही मौका और जगह पर वार करना काफी है। एक बार अगर आपने तेल का कुआं खोद लिया तो दौलत और पावर जिंदगी भर के लिए आपके हो जाएंगे। आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते। अगर आपकी सोचें भटक जाएं तो आप दुश्मन के दिल को निशाना लगाने का मौका खो देंगे। जहन और तीर को एक बनाना होगा। सिर्फ मेंटली और फिजिकल कंसंट्रेशन से ही आप अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। बाल्थसर ग्रेसियन का कहना है कि परफेक्शन क्वालिटी में होती है ना कि क्वांटिटी में। जो लोग हर चीज में इंटरेस्टेड होते हैं वो इनफैक्ट किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अब वीडियो के एंड में इस लॉ के रिवर्सल पर भी बात कर लेते हैं। इसके नॉर्मली 3 रिवर्सल हो सकते हैं। पहला, कभी कभी कंसंट्रेट करने में खतरात भी होते हैं और समटाइम्स फैलना और स्प्रेड होना भी स्ट्रेटजी हो सकती है, स्पेशली जब आप कमजोर पोजीशन पर हों। जैसे चाइना पर कंट्रोल के लिए नेशनलिस्ट के खिलाफ जंग लड़ते हुए माओ ज़ेडुंग और कम्युनिस्टों ने कई फ्रंट पर लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें उनका अहम हथियार सबताज और घात लगाना था। डिस्पर्जन मोस्टली कमजोर साइड के लिए फायदेमंद होता है। इनफैक्ट गोरिल्ला वार्स का एक अहम रूल है, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हों तो अपनी फोर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा करना आपको आसान शिकार बना देता है। इसकी बजाय बेहतर है आप फैल जाएं और दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता ना चलने दें। सेकंड वन, दोस्तों, खुद को किसी एक पावर के साथ जोड़ लेना भी खतरनाक हो सकता है। अगर वो इंसान मर जाए, आपको छोड़ दे या अपनी पोजीशन से गिर जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। यही कुछ सीजरे बोर्जिया के साथ हुआ। उसकी सारी पावर अपने फादर पॉप अलेक्जेंडर 6 की वजह से थी। जब अचानक पॉप की डेथ हो गई तो सीजरे की हालत भी मरने वाली हो गई क्योंकि उसने बहुत से दुश्मन बना लिए थे और हिफाजत करने के लिए अब उसका बाप मौजूद नहीं था। अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो तो बहुत सारे सोर्स ऑफ पावर से खुद को बांध लेना अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है।
ये खास उस वक्त ज़्यादा बेहतर होता है जब हालात ख़राब हों या आपके दुश्मन ज़्यादा हों। आपके सर पे जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ही खतरा कम होगा। थर्ड वन, दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड होना भी ठीक नहीं रहता, ख़ास तौर पर आर्ट में। एक आर्टिस्ट पाउलो एक्सिलियो अपने पर्सपेक्टिव के बारे इतना सोचते थे कि उनकी पेंटिंग्स बिल्कुल बेजान लगती थी, जबकि लियोनार्डो दा विंची ने खुद को हर चीज़ में इन्वॉल्व किया, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, मुजस्समा साजी, वारफेयर और मैकेनिक्स में भी। मगर ऐसी जहानत बहुत यूनिक होती है। हम जैसे आम लोग कंसंट्रेशन से काम करने से ही ठीक रहते हैं। दोस्तों आज हमने सीखा कि ताकत का असल राज सिर्फ एक मकसद पर फोकस करना है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें अपनी पावर को डिफरेंट सोर्सेज से जोड़ कर रखने की ज़रूरत भी होती है। दोस्तों आप कौन सी स्ट्रेटजी पर अमल करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट लॉ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं लॉ 24 के साथ।